इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सार्टिका के मरीजों को क्या दें, या आर्थो आर्थराइटिस का पेशेंट है तो उसको क्या दें, या स्पॉन्डिलाइटिस का पेशेंट हो तो उसको क्या दें। इसमें फुल डायग्नोसिस आपको बताऊंगा, समझिएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं गठिया की, जिसमें कि घुटनों में दर्द होता है, पूरे शरीर के ज्वाइंट में पेन होता है। दवा बताने से पहले मैं चाहूंगा कि आपको इसका कारण बता दूं कि होता क्यों है। देखिए, शरीर में जब भी यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जब भी यूरिक एसिड का मात्रा बढ़ जाता है, यूरिक एसिड सेम समझ जाइए कि उसी प्रकार से होता है जैसे पहले के लोग गांव में टीबी वर्क चलाने के लिए बैटरी लेके आते थे, तो आपने देखा होगा, या फिर ट्रैक्टर बहुत कम चालू हुआ करते थे तो उस टाइम लोग गर्म पानी करा के और बैटरी का जो कैथोड और एनोड होता है, दो जो प्लग होते हैं जिसमें चिमटा लगाते थे, उस पर आपने देखा होगा कि गर्म पानी और नमक डाल के उसको लोग गिरा करके साफ करते थे। सेम टू सेम वैसा ही कलर, वही चीज समझ जाइएगा कि हमारे शरीर के हड्डियों के बीच में भी हो जाता है। और आपने भी देखा होगा कि जो बैटरी का कैथोड और एनोड होता था उसमें बीच में दरारें कटी रहती थी, जैसे नदी का पानी गिरता है ना बरसात में और दरारें काट के चला जाता है, वैसा ही बगैर एंगल का, बगैर डिजाइन का उस पर दरारें कटी रहती थी बैटरी के कैथोड और एनोड पर। ये जो यूरिक एसिड होता है आपके शरीर के हड्डियों पर ठीक उसी प्रकार से ज्वाइंट पे जमा रहता है और हड्डियों को उसी तरह काटता है जैसे उस बैटरी के ऊपर लगा हुआ कैथोड और एनोड को काटता है। वो कार्बन जैसे बैटरी के कैथोड और एनोड को काटता है, ठीक उसी प्रकार यूरिक एसिड आपके ज्वाइंट को काटता है। और जब आपकी हड्डियों को क्षतिग्रस्त करता है तो आपको भयानक पेन होता है, वहां पर सूजन हो जाएगा, पैराग्लाइडिंग एंजाइम वहां पर आ जाएंगे और उनकी वजह से बहुत ज्यादा स्वेलिंग पैदा हो जाता है। फिर आपको नॉन एस्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग की जरूरत पड़ती है और देने के बाद से आराम मिलता है, जैसे कि डाइक्लोफेनेक पैरासीटामोल लेते हैं तो आराम मिलेगा, एसेस्क्लोफेनेक पैरासीटामोल लेंगे तो भी आराम मिलेगा, इटोरकोक्सिब हुआ, पिरोक्सिकैम हुआ, ये सारी दवाइयां एलोपैथ की हैं जिनको कि एक लिमिट समय में लिया जाता है। जब भी आप डॉक्टर से दिखाएंगे तो आपने देखा होगा जो डॉक्टर दर्द की दवा लिखता है तो कहता है कि दर्द होने पर लें, क्योंकि उसको पता है कि इसको ऐसे अनायास लेना शरीर के लिए अत्यंत नुकसानदायक है, यह सिर्फ इमरजेंसी में दिया जाता है। तो अभी जो गठिया के पेशेंट हैं उनको लेना है बोनलिफ कैप्सूल, रुद्रा कैप्सूल। बोनलिफ और रुद्रा के अंदर ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं जो आपके हड्डियों में बने हुए दरार को भरते हैं, आपके हड्डियों को अत्यधिक मजबूती प्रदान करते हैं, आपके हड्डियों का पुनर्निर्माण करते हैं और साथ में उस घाव को भरते हैं और दर्द को कम करते हैं, क्योंकि इसके अंदर काफी गूगल पड़े हुए हैं, इसलिए आपके दर्द को भी कम करेगा और साइड इफेक्ट बिल्कुल 0% होता है। तो उन व्यक्तियों को सबसे पहले रुद्रा कैप्सूल, बोनलिफ कैप्सूल दें जिससे कि हड्डियों का रिपेयर हो सके, उनको मजबूती मिल सके। और ये यूरिक एसिड को कम करने के लिए यूरैक्सिल कैप्सूल दें, यूरोटोन सिरप दें, जिससे कि यूरिक एसिड का लेवल ब्लड में कम हो और घाव भरने में इन दवाओं को काफी मदद मिल सके। ऐसे व्यक्तियों को काफी कमजोरी भी हो जाती है, क्योंकि जो ज्वाइंट पर बैक्टीरिया रहते हैं वो ब्लड सेल्स को भी काफी चूसते हैं, इसलिए उनके शरीर में ब्लड की भी कमी होती है। तो उन व्यक्तियों को मल्टीबेरी जूस या मल्टी टॉप सिरप या हीम पावर सिरप, जो आप अपने हिसाब से उचित समझते हैं उसे आप दे सकते हैं। सारे मल्टीविटामिन ये फायदा ही फायदा करेगा। तो एक गठिया पेशेंट को आपको देना है बोनलिफ कैप्सूल, रुद्रा कैप्सूल, कोई मल्टी टॉप सिरप,
साथ में उसको देना है सल्लाकी कैप्सूल। सल्लाकी कैप्सूल इसलिए देना है कि जॉइंट्स पर आए हुए भारी सूजन को जल्द से जल्द कम किया जा सके, उस घाव को जल्द से जल्द भरा जा सके, और जो वहां पर ग्लिसरीन है, एक छोटी सी समझ जाइए प्लास्टिक की वहां कीट होती है, जैसे प्लास्टिक की कीट कहीं लगाते हैं ना, वैसे हड्डियों के बीच में एक कीट आती है, उस कीट का पुनर्निर्माण किया जा सके, उसको मजबूती प्रदान किया जा सके, और यह कार्य सल्लाकी करता है। कम से कम जितना घिस गया है और जितना बचा है उसी को इतना मजबूत कर दिया जाए कि शरीर का भार उस पर रुक सके, तो यह कार्य सल्लाकी करता है। इसलिए किसी भी आर्थराइटिस के पेशेंट को, गठिया के पेशेंट को रुद्रा कैप्सूल, बोनलिफ कैप्सूल, सल्लाकी कैप्सूल और कोई मल्टी टॉप या मल्टीबेरी या कोई भी मल्टी विटामिन सिरप आप दीजिए। साथ में उसको एक गैस का सिरप दीजिए, एसिनोसिड। नेक्स्ट डे में फिर उसको क्या देना है, 15 दिन दे के देखिए। 15 दिन बाद क्या देना है वो दूसरे वीडियोज में आप देखिएगा, क्योंकि एक ही कंटिन्यू आप दवा चला नहीं सकते, उसमें चेंजिंग आपको करना पड़ेगा। तो चेंजिंग के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिए। धन्यवाद।